खूनी पिशाच। ये बात आज से लगभग 150 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे देश में भी गूंजने लगी। लोगों में ये खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी कि कुछ पिशाच जैसे डरावने लोग जिनके 2 बड़े दांत हैं वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में ये भी वहाँ के लोग कहते थे कि वो हवा की तरह तेज हैं और तुरंत किसी का भी खून पीकर गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ही ये बातें सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहाँ पर एक प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उसके घर में घुस गया। उसके बाद वो उसके गले में अपना दांत घुसा देता है और उसका खून पीकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसा ऐसा बार बार होना शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी और हर लाश के गले में दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। लेकिन ये तो बस रक्त पिशाचों के कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि पिशाच रात को ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो भी आदमी पसंद आता था वो उन्हें अपना शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाता था तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना देते थे, जिससे फिर वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहते थे, वो उनके साथ ही चले जाते थे और उन्हीं पिशाचों के साथ पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता चली, उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों के सेनापति, जिनका नाम कुंवर प्रताप सिंह था, वो बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात के तह तक जाने का विचार बना लिया और वो राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच घूमने लगे और उनको वहाँ पिशाचों के खौफ के कहर का पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने 20 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 20 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे दौड़ कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या बला थी जिसने इसका खून पी लिया। उससे पहले सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही गायब हो जाता है और थोड़ी देर के बाद सेनापति के ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है, जिसके गले में वही काटने का निशान था। यह देखकर बाकी के सिपाही बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर और उसे लेकर घने जंगल में कहीं गायब हो जाता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उसमें से एक सिपाही पर हमला कर उसे मार डालती है। ये सब देखने के बाद बाकी के सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहाँ से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो पिशाच कुछ ही देर में बाकी के सिपाहियों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते, तब सेनापति को ये बात खटकती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद अगली सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ उन 20 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लथपथ मिलती हैं। तब सेनापति को लगता है वो पिशाच शायद सच में है और वो शायद इसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 50 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं। क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे, इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 50 सिपाही ही बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 50 सिपाहियों के जरिए जाल बनाते हैं ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। तभी वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 50 सिपाहियों की जिंदगी और मौत तय करने वाली थी। रात होती है और सारे सिपाही छुप जाते हैं, पर पिशाचों के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं देता। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहाँ छुपे थे वहाँ पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मची। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बचे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 50 से 30 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक सिपाहियों को जमीन से पेड़ों पर खींचकर पिशाच ले जाने लगे। सेनापति ने तब सिपाहियों से पेड़ों से दूर खड़े होने को कहा और कहा वो ऊपर ही है, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक 50 में से 8 सिपाही ही बचे थे। तभी 2 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ नहीं कर सके।
उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे, पर कहते हैं पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं और वो समय आने पर ही बाहर आते हैं।